24 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकी और 25 में अपना सरकार बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। हम लोगों को, जो लोगों ने देखा हमारे पुरखा से लेके अभी तक वर्तमान में जो सत्ता में हिस्सेदारी देते हैं, भागीदारी देते हैं, हमको क्या कर्तव्य बनता है कि अगर तेजस्वी यादव जी मजबूत होंगे तो हम भी मजबूत होंगे, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग को भी कुछ मिलेगा। तो हमारे जो पूर्व के नेताओं ने, पूर्व के जो पुरखा ने जिस लड़ाई को लड़े और उस बात को लेकर के इतना आताताई हिटलरशाही सरकार है, जो लोग उसके साथ मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाते हैं तो कहते हैं कि शरद पवार, ये अजीत पवार दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज है, जो 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और उनके साथ मिल जाता है तो कुर्सी भी मिल जाती है और वो जो है राजा हरिश्चंद्र भी बन जाते हैं। लेकिन बाबू लालू प्रसाद यादव जी को छोड़ दीजिए तो कौन लोग हैं जो अति पिछड़ा और गरीबों पर लड़ाई लड़ने वाले लोग? एक भी नेता का नाम बता दीजिए। सब तो जाके जिससे हम लोग के बाप दादा पुरखा ने लड़ा उसी से जाके हाथ मिलाता है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल, जहाँ तक जननायक जी को भारत रत्न देने का है, हम लोग पटना से पैदल चल के कर्पूरी ग्राउंड गए थे, पैदल, कि भारत रत्न मिलना चाहिए पार्टी की ओर से, जिसमें हमारे विधान परिषद कार्यस्वीप भी थे। और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना देने का काम किए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। और राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है, जब भी जननायक जी का 24 जनवरी और 17 फरवरी जब भी आया उनके जन्मदिन और मृत्यु दिन पर, तो हमेशा जो है हमारी पार्टी के जो प्रस्तावना रहती है, उस हर प्रस्तावना में ये मांग की जाती थी हमारे नेता की ओर से कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। उनका 34 साल का नौजवान अगर हमारे पुरखा के लिए लड़ाई लड़े, बोले, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो भारत रत्न जिन लोगों ने हमारे पुरखा को दिया है, ये 24 का चुनाव को देखकर अपना लाभ, अपना लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिया है। ये नहीं देते हुए भी आपको याद होगी जब हमारे पुरखा ने ये आरक्षण लागू किए थे, तो जो लोग आज कहते हैं हम भारत रत्न दिए, यही लोग उस समय गाली देने का काम करता था कि ये आरक्षण कहाँ से आई, विभिन्न तरह का गाली देता था। कहता था कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गंधीधर अस्तूरा, माँ की गोद सुनी है कर्पूरी ठाकुर खूनी है, कई तरह के नारों से उन्हें नवाजा गया था। और जो लोग आज कहते हैं हम भारत रत्न दिए, आप हमको वोट दीजिए, उसके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। झांसे में आकर के 15-15 लाख प्रत्येक आरपीएफ चला जाएगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान का लागत मूल्य का 1.5 गुना, कमर तोड़ महंगाई, बहुत सारी बातों को उन्होंने वादा किया। उजाला योजना 500 का 1300 पर, ढेर सारी बातों को जब देखिएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। जब भी आते थे प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ दूँ, 80,000 करोड़ दूँ, चलो 125 करोड़ दिया कुछ। तो उसके जहाँ तक 5 केजी अनाज का सवाल है, हमारे आदरणीय नेता ने जो अपना मैनिफेस्टो पार्टी के जारी किया 24, जो उनका जो वादा है जनता से, तो आप जानते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, तो सरकार तो बीच में चली गई तो 5 लाख दिया, जो जग जाहिर है। मेडल लाओ नौकरी पाओ, खेल जगत के लोग अगर मेडल जीते हैं तो उन्हें भी नौकरी देने का काम किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, IT से लेकर पर्यटन विभाग में आमूल परिवर्तन हुआ। और वो वादा किए हैं 1 करोड़ को प्रत्येक साल हम नौकरी देंगे, मैंने 1 करोड़ युवा को इस देश में नौकरी मिलेगा, जिसमें 30 लाख रिक्त पद है तत्काल होना चाहिए। जो पेंशन खत्म हो गया, जब तक आप नौकरी करते रहिएगा, नौकरी खत्म, बात खत्म। तो पेंशन जो पुरानी जो पद्धति थी, पेंशन मिलता था, उसको भी लागू करेंगे। अग्निवीर योजना जो 4 साल में रिटायर करने की बात है, आपका भी बाल बच्चा जाता है, तो उस चीज़ को भी निरस्त कर दिए। जो पहले से होता था वो होगा। जो 5 केजी अनाज है वो 10 केजी मिलेगा। जो हमारी गरीब महिला है उसको 8,333 रुपया प्रत्येक खाते पे जाएगा। इतना ही नहीं, जो गरीब महिला है रक्षाबंधन के तौर पर गरीब बहनों को 1 लाख रुपया का वादा किए हैं, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज। और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को जो 1,60,000 करोड़ का जो विशेष सहायता मिलेगा बिहार को अलग से, उसमें प्रत्येक लोकसभा को 4,000
करोड़ का जो है विशेष पैकेज मिलेगा। तो निश्चित रूप से हर लोकसभा में जो है सरकार बनेगी तो उन्नति होगी, रोड नाला जो भी बनना, पुल पुलिया होगा, निश्चित रूप से उसका विकास होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहे हैं कि जो भी मतलब जो बिजली है वो 200 यूनिट फ्री होगा। कई तरह की बातें किए हैं जो सारी सुविधा से लैस। चूँकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते हैं करते हैं, आप लोगों ने पूर्व में भी देखे हैं, इसलिए जहां हमको फायदा है, जहां हमको सुविधा है, सारे आरक्षण को 75% करने का काम ये कम बराही मत। आज जो मैं बनी हूँ, आपके जाति को काउंटिंग करके जातिगत गणना अगर इस देश में किसी ने करने का हिम्मत जुटाया तो तेजस्वी प्रसाद यादव है। बिहार के लैलिन जो जगदेव बाबू थे, कुशवाहा समाज थे, वो बोलते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन और धरती सभी चीज़ में 90 भाग हिस्सा हमारा है। उनको गोली मारने का काम किया। तो बाबू लालू प्रसाद यादव का जब राजपाट आया, कुर्सी टेबल पर बैठने का हिम्मत जुटा, थाना पुलिस और सब जगह जा करके मैल कुचेत पहना हुआ लोग कुर्सी पर बैठ के बात करने लगा। तो लालू यादव जी के राज को भी जंगल राज, गरीब का राज जंगल राज, और उनको कई तरह से टॉर्चर किया गया। फिर भी वो हम लोगों की लड़ाई के लिए घुटना मिलते थे उसके सामने। कितना बार जेल गए, इसका बीमार हालत में जो है इतना बार जेल गए, प्रताड़ित हुए, लेकिन उन्होंने कभी समझौता करने का काम नहीं किया। जो आदमी हमारी लड़ाई को लड़ने वाला हो, समझौता नहीं कर रहा हो, प्रताड़ित हो रहा हो पूरा फैमिली, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? उसको ताकत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ को मजबूत करिएगा तो निश्चित रूप से जो केस कला आयोग का हमारी मांग है कि केस कला आयोग का गठन, तो सरकार बनाइएगा तभी ना कुछ मांग करेंगे। तो आप लोग मजबूती से इस सरकार को उखाड़ने के लिए जो है आतताई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। क्योंकि भाई बताए ना, 14 में 31 सीट किया बिहार के लिए और 19 में 40 में 39 सीट किया, फिर भी कुछ नहीं किया। अब 40 में 40 बिहारी अब अपने ही घर में रखेगा और पूरा बिहार में पूरा देश के लोग जो है इसको उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है।